आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। दोस्तों, ये छोटा सा हीरा देखो, चमकता तो है लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा क्राइम। ये नहीं कि स्मगलिंग हो रहा है, ये है डायमंड मनी लॉन्ड्रिंग, जहां काला पैसा करप्शंस का या ड्रग का एकदम साफ हो जाता है फेक पेपर वर्क से। दुनिया भर में स्कैम बिलियन डॉलर्स कन्वर्ट करता है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी। आज हम इसकी पूरी कहानी खोलेंगे, कैसे होता है, क्यों नहीं रुकता और कैसे रोका जा रहा है। ये है दुनिया का असली फाइनेंशियल क्राइम और मैं ले चलूंगा आपको इसके अंदर। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो ये स्कैम कैसे होता है? मान लो कि एक क्रिमिनल के पास है काला पैसा, ड्रग्स का या करप्शन का। वो जाता है सूरत, जहां दुनिया के 90% हीरे पॉलिश होते हैं। वहां से खरीदा जाता है एक असली हीरा, मान लो 50,000 रुपए का, छोटा सा 2 कैरेट इंडस्ट्रियल ग्रेड। अब ये हीरा एक्सपोर्ट होता है दुबई में एक शेल कंपनी। ये कंपनी बस एक पीओ बॉक्स, कोई ऑफिस नहीं, बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 1000 दिरहम। इनवॉइस पे लिखा जाता है ये हीरा अब 1 लाख का है। क्रिमिनल अपना काला पैसा वायर करता है सेल के लिए और 50,000 का प्रॉफिट अब क्लीन बन जाता है। अब ये हीरा घूमता है जैसे टूरिस्ट, दुबई से जाता है एंटवर्प, ये दुनिया का डायमंड सर्टिफिकेशन हब। 80% रफ हीरे यहाँ से गुजरते हैं। वहाँ एक और शेल कंपनी बनाती है इनवॉइस। अब ये 2 लाख का हीरा फिर वापस सूरत पॉलिश के नाम पे और एक नया इनवॉइस 5 लाख। ये साइकिल चलता रहता है 5, 10 या 15 बार। हर बार प्राइस डबल होता है। पेपर पे 10 साइकिल्स के बाद 50,000 का हीरा बन जाता है 1 करोड़। लास्ट में ये बेच दिया जाता है एक क्लीन कंपनी को। ये वॉल्ट में बंद काला पैसा अब वो लीगल प्रॉफिट है। इसे कहते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग या TBML। ये इतना बड़ा स्कैम है कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो जाते हैं। 2024 में डायमंड ट्रेड $80 बिलियन का था। 30 कहते हैं $1 to 2 बिलियन इसमें से लॉन्डर्ड होता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मुश्किल है क्योंकि ट्रेड बहुत सीक्रेट है। ये स्कैम चलता कैसे? पहले हीरे की वैल्यू फिक्स नहीं हो, कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट पे डिपेंड करता है और अप्रेजल में 20-50% फर्क पड़ता है। क्रिमिनल्स GIA या IGI जैसे लैब्स के फेक सर्टिफिकेट्स बनाते हैं सिर्फ 500 से 5,000 रुपए। दूसरा, शेल कंपनीज। दुबई में 5 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज हैं, बस पीओ बॉक्स से चलती। तीसरा, हीरा फिजिकली मूव होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगता, स्मगलिंग नहीं लगता, सब पेपर वर्क का खेल है। तो अब सुनो असली केसेस। 2023 में हांगकांग और इंडिया ने एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा। $64 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए साफ किए फेक डायमंड स्टेट से। मुंबई और हांगकांग की शेल कंपनीज ने फेक इनवॉइसेस बनाए और 8 लोग जेल गए। 2021 में सूरत में भी 1000 से ज्यादा हीरो से फेक GIA लेबल्स पाए गए ताकि प्राइस ट्रिपल दिखे दुबई की मार्केट। एक और केस 2014 में एंटवर्प का HSBC स्कैंडल, जहां बिलियंस का टैक्स इन्वेजन हुआ डायमंड ट्रेड से। और 2024 में रशिया ने $2 बिलियन के हीरे UAE के थ्रू रीराउट सैंक्शंस डॉज करने के लिए। ये स्कैम्स लेजिस्लेट ट्रेडर्स को नुकसान देते हैं। सूरत के कारीगर जो महीने के कुछ हजार कमाते हैं, उनका बिजनेस गिरता है। इंडिया में ब्लैक मनी GDP को 1 से 2% डिस्टॉर्ट करता है। तो इसे रोकने के लिए क्या हो रहा? 2023 से एंटवर्प ने ब्लॉकचेन का यूज करना शुरू किया। अब 50% हीरे जो हैं वो ट्रेस होते हैं। इंडिया का DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, AI से वैल्यूएशन चेक करता है 2024 में। दुबई ने भी 2024 में नए रूल्स बनाए। $15,000 से ऊपर की डील्स ऑडिट होते हैं। इंडिया और UAE की 2022 CEPA पैक्ट ने फेक ट्रेड 15% कम की। प्राइवेट कंपनीज भी हेल्प कर रही हैं। GIA ने 2021 में वाटर मार्किंग शुरू किया। फॉर्जरीज 30% घट गए, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। ट्रेड इतना कॉम्प्लेक्स है और नए रिस्क जैसे लैब ग्रोन डायमंड जो 40% मार्केट है और AI फेक सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। इंडिया एनफोर्समेंट के लिए $500 मिलियन खर्च करता है हर साल, लेकिन पूरा बंद नहीं होता। ये स्कैम दिखाता है कि ट्रेड कितना वल्नरेबल है। लेजिट ट्रेडर्स जैसे सूरत के कारीगर या एंटवर्प के मर्चेंट नुकसान उठाते हैं। 5 से 10% मार्जिन लॉस होता है, लेकिन सोल्यूशन से होता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रूल्स से ये स्कैम कम हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने क्या सोचा इस स्कैम के बारे में।